हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, एंड इन ऑर्बिटल्स को सेट ऑफ नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है एंड उन सेट ऑफ नंबर्स को नाम दिया गया है क्वांटम नंबर्स। एंड उन क्वांटम नंबर्स के हम देखे थे 4 टाइप होते हैं क्वांटम नंबर्स के, उनमें से तीसरा क्वांटम नंबर जो है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको आज इस वीडियो में इन डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर कोई एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमको मिलता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, तो उस कंडीशन पे जो स्पेक्ट्रम की लाइंस होती है वो स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है बहुत ज़्यादा फाइनर लाइंस में। ओके, यानी कि एक स्पेक्ट्रम लाइन बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक फाइन लाइंस में ब्रेक हो जाती है। ओके, तो जैसे कि अभी हमने बात की स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हो क्या रहा है, जो हमको स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मिलता है, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, जब स्पेक्ट्रम लाइंस मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होती है तो उस इफेक्ट को बोला गया है जीमान इफेक्ट। एंड जो ये स्पेक्ट्रम लाइंस है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट होती है तो उसको बोला गया है स्टार्क इफेक्ट। ओके, तो बेसिकली ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये एक्सप्लेन कर सकता है जीमान इफेक्ट एंड द स्टार्क इफेक्ट दोनों को, जो कि मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में जनरली देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे कि हमको पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है तो हमको ये बात पहले से पता है कि इलेक्ट्रॉन के मूव होने से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाता है। ओके, एंड इसके बाद हमको ये भी पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन के मूव होने से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है, उससे कॉन्टेक्ट में आता है। ओके, तो इस वजह से ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है, इसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो बेसिकली कुछ सब शेल्स में अरेंज हो जाता है। ओके, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है, तो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन किसी सबशेल में भी प्रेजेंट होता है। ये हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो कि सबशेल में अवेलेबल है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज हो जाता है। ओके, एंड उस स्पेसिफिक रीजन या स्पेसिफिक एरिया को नाम दिया गया था ऑर्बिटल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज अ समरी कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन अपने आप को अरेंज कर लेता है सब शेल्स में एंड उस स्पेसिफिक ओरिजिन या एरिया को बोला गया है ऑर्बिटल्स। ओके, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये डिटरमाइन करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सब शेल में किस तरीके से, किस ओरिएंटेशन से बेसिकली प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो इस तरीके से ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी एक सब शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। ओके, यानी कि एक सब शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं वो हम इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब बात आती है कि इस m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो अगर हमको इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m की वैल्यू फाइंड करना है तो ये डिपेंड करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। ओके स्टूडेंट्स, एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल l सिंबल से। उसको हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में इन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो बात आती है कि अब ये m की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो वो हो सकता है -l से लेकर के +l तक। ओके, -l टू +l, ये बेसिकली वैल्यू होगी इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो बेसिकली बात आती है कि यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। ओके, यानी कि m की टोटल कितनी वैल्यू हो सकती है, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2l+1। तो इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू स्टूडेंट्स। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि l की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, या तो 3 हो सकती है। ये हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर को इन डिटेल स्टडी किए थे। ओके, तो जब l की वैल्यू हमको पता है
एल की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो एम की वैल्यू क्या हो सकती है, -L2 + L। अब यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है, 0, तो -0 to 0 यानी कि 0। तो एस ऑर्बिट के लिए या एस एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए या L = 0 के लिए जो m की वैल्यू होगी वो 0 होगी। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा इस एस सबशेल में। अगर L की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी, -L2 + L, यानी कि -1 से 1 तक, यानी कि -1 0 n + 1। तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 3 ऑर्बिटल होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं अगर L = 2 यानी कि d ऑर्बिट की बात करते हैं, d सबशेल की बात करते हैं, तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी -2 से +2 तक के। ओके, क्योंकि रूल है -L2 + L, तो -2 से +2 तक, यानी कि -2 -1 0 +1 +2, यानी कि टोटल 5 ऑर्बिटल्स होंगे। वहीं पे अगर हम F सबशेल की बात करते हैं जहाँ पे L की वैल्यू 3 होती है, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m की वैल्यू होगी वो होगी -3 से +3 तक, यानी कि -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, इस तरीके से 7 ऑर्बिटल्स होते हैं फॉर द सबशेल F। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किए थे कि सबशेल S P D F है एंड L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो हमने अभी देखे थे कि 0 1 2 3 होता है, इन सबशेल को रिप्रेजेंट किया जाता है इनके थ्रू। ओके, एंड इस L की वैल्यू के हिसाब से जो M की वैल्यू थी वो कितनी थी, 0 के लिए एक ही ऑर्बिटल था एंड P के लिए 3 ऑर्बिटल थे, D के लिए 5 ऑर्बिटल थे एंड 3 L की वैल्यू के लिए 7 ऑर्बिटल थे। तो इस तरीके से S ऑर्बिट या S सबशेल के पास बेसिकली एक ऑर्बिटल होगा, यानी कि एक बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है साइंस की पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब हमको ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग एक बॉक्स के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि S सबशेल के पास एक ऑर्बिटल होगा, P सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल होंगे, D सबशेल के पास 5 ऑर्बिटल होंगे एंड F ऑर्बिटल के पास 7 ऑर्बिटल्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।